दोस्तों, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिनके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं और अपनी लाइफ में हमेशा उलझे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सुधार सकते हैं। हर हाउसवाइफ चाहती है कि उसका कंडीशन अच्छा हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका सुधार करके हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना मिश्रा स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल लाइफ एंड लिविंग ऑफ रीना में। दोस्तों, आज जो ब्लॉग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, कितने काम का वो ब्लॉग है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे पिछले वीडियो में 2 से 3 अननोन लोगों ने कमेंट किया, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई होप कि इस वीडियो में भी आप लोग उतने ही अच्छा कमेंट करेंगे। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, रात का समय है और मैं खाना बना चुकी हूँ। सभी लोग खाना खा चुके हैं। जो बचा हुआ खाना है वो मैंने वापस रख दिया है। जिसको जहाँ रखना है वहाँ मैंने रख दिया है। अब मैं बताती हूँ कुछ काम की बातें जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे दोस्तों, रात को खाना बनाने के बाद हर एक हाउसवाइफ थक जाती हैं, या तो तबीयत ख़राब है तो भी, अगर स्वस्थ हैं तो भी थक तो आदमी जाता ही है। लेकिन चाहे हम जितना थक जाएं, रात को किचन साफ़ करना हमें बिल्कुल ही नहीं इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं इसको स्किप करना चाहिए। हाँ, कभी अगर तबीयत ख़राब है और किसी भी तरह से आदमी जीते मरते खाना बनाया तो उस पोजीशन में इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो भगवान भी देखते हैं। लेकिन अगर हम थके हैं तो थोड़ा सा इसका एक उपाय है कि आप टीवी खोल के बैठ जाइए, अपना फेवरेट सीरियल लगा लीजिए और टीवी देखते देखते जैसे ब्रेक आ रहा है तो उठ के आके हम किचन का कुछ काम कर सकते हैं। जब ऐसे हम काम करते हैं तो हमारा सफाई भी हो जाता है और हमें परेशानी या थकान भी महसूस नहीं होती है। या तो आधा घंटा बैठ के आप सीरियल देख लीजिए या कोई गाना बजा लीजिए, लेकिन किसी भी तरह अपना मनोरंजन करते हुए लास्ट में किचन ज़रूर साफ़ कर लें। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहले तो भगवान भी खुश होते हैं, लक्ष्मी आती हैं, बरकत होता है। रात में जो पुरखा पुरनिया आते हैं लोग, वो भी देखते हैं लोग किचन साफ़ है तो बहू को आशीर्वाद ही दे के जाते हैं। हर हाउसवाइफ को आशीर्वाद दे के जाते हैं। दूसरा फ़ायदा कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा किचन साफ़ सुथरा क्लीन एकदम दिखता है, तो मन अपने आप खुश हो जाता है और सारा दिन हम लोग अच्छे मूड में रहते हैं। उसके उल्टा अगर हम किचन गंदा करके सोते हैं तो ये सारी चीज़ें उसके विपरीत होती हैं। दूसरा काम है बेलन चौकी। अक्सर आदमी जूठा में भिगा के रख देता है। बेलन चौकी को गणेश लक्ष्मी माना गया है, तो जब भी रोटी बनाए, चाहे दिन में बनाए चाहे रात में बनाए, निश्चित तौर पे बेलन चौकी को धो के रखें। अगर रात में हम बेलन चौकी धो के रखते हैं तो उस पर से ऊपर से एक कपड़ा ज़रूर डाल दें। बेलन को अलग और चौकी को अलग नहीं रखना है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में कि बेलन चौकी को कैसे रखा जाता है, और अगर वैसे आप रखते हैं तो आपको भगवान का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, आपके घर में लक्ष्मी की बरकत ज़रूर होगी। रात को किचन की सफाई अच्छे से हो पाती है। दिन में तो बहुत सारे काम रहते हैं तो आदमी जल्दी जल्दी करता है, मगर रात में जब समय से सबको खाना खिला पिला लिया तो हम लोग जो भी करना चाहें, एक हाथ आरओ पे यानी जो पानी का फ़िल्टर है उसको साफ़ कर लें, दूसरे हाथ गैस चूल्हा, उसका प्लेटफॉर्म जो हमारा है किचन का, सारा चीज़ बर्तन जो भी बिखरा है उसको मैनेज कर लें। ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं नॉर्मली पर डे तो बहुत ही इसका असर होता है। अब ज़रूरी बात सुने, तीसरी बात कि जब हम खाना बनाते हैं तो 2 रोटी गाय के लिए तो पहले ही निकाल लेते हैं, उसके बाद से 1 रोटी प्लेट में निकाल लें और साफ़ कटोरिया में रखें। उसके बाद से 1 गिलास साफ़ पानी भर लें और किचन के किनारे कोने में रख दें, उसको कवर करके। जो सब्जी बना है, खीर जो भी बना है, कुछ भी मतलब सादी रोटी नहीं, उसके साथ कुछ भी सब्जी, हलवा, पूरी जो भी आपने बनाया है उसको साथ में रख के और पानी के साथ रख के उसको प्लेट से कवर करके रख दें। दूसरे दिन उठते ही उस रोटी को गाय को नहीं खिलाएं, अपने भी नहीं खाएं, बल्कि उसको छत पे अपने या बालकनी में जहाँ चिड़िया कौवे वगैरह आते हों या बंदर कुत्ते जो भी आए, गाय को छोड़ के बाकी किसी जानवर को आप उसको खिला सकती हैं। कहीं भी ऐसे जगह पे रख दें जहाँ पे वो जानवर ही खाएं, क्योंकि रात को जो भोजन साफ़ सुथरा रखा जाता है वो पूर्वजों के लिए रखा जाता है, अपने पितरों के लिए रखा जाता है। तो वो खाना हम गाय को खिलाएंगे तो हमें दोष लगेगा। अगर वही जानवर खाते हैं तो कहते हैं ना कि पितर किसी न किसी जानवर के रूप में आते हैं। अक्सर लोग कौवा का उदाहरण दे देते हैं, बंदर, कौवा या
कुत्ता किसी भी रूप में आए, हर रूप में वो पूजनीय है, चाहे जानवर के किसी भी वेश में आए, लेकिन ये ज़रूरी काम हमें ज़रूर करना चाहिए। किचन में रखा हुआ खाना गाय को न खिला के किसी जानवर को खिला दें, किसी अन्य जानवर को खिला दें तो बहुत ही अच्छा होता है। आप पितृ दोष से बच जाते हैं और आपके घर में सह बरकत होती है। पितरों का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कठिन नहीं है, लेकिन हम लोग आलस से करके वो सब नहीं करते हैं। आलस नहीं करना है, हम गृहिणी हैं, हम हाउसवाइफ हैं, काम ऐसा करना है जिससे हमारे घर में बरकत हो। तो हमेशा एक काम करें, जब सारा क्लीनिंग कर लें, सारा साफ सफाई कर लें, तो एक काम करें कि अगर आपके पास फिनाइल, जो पोछा लगाने वाला फिनाइल लिक्विड है, या जो भी आप कीटनाशक अपने पास रखे हुए हैं, वो अपने किचन वाला जो सिंक है उसके होल में 1 से 2 ढक्कन डाल के छोड़ दें। इससे ये फ़ायदा होता है, जब हम सोने के समय उसके होल में वो कीटनाशक डाल देते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि उसके रास्ते जो काकरोच या कीड़े मकोड़े रेंग के ऊपर आने की संभावना होती है वो नहीं आते हैं, और हमारे किचन में कीड़े मकोड़ों की आने की संभावना ख़त्म हो जाती है। प्लस जहाँ हमारा पानी नाली का बह रहा है उसमें भी आप गाहे बगाहे हल्का गर्म पानी में कीटनाशक डाल के उसको डालते रहें। अपने सिंक में भी पानी गर्म करें और उसमें कीटनाशक डाल के करें। मैं ये सारी चीज़ें की हुई हूँ, लेकिन उसका वीडियो मैं नहीं शूट की हूँ क्योंकि ट्राईपॉड आज मेरा टूट गया है। और वो सब करके और फिर वीडियो बनाना, तो या तो एक हाथ से वीडियो बनाती, एक हाथ से वो काम करती, तो हो नहीं पाता। इसलिए ये सारी बातें मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग फॉलो करिए। 1 हफ्ते बाद ही आप लोगों के जीवन में जो अंतर आएगा खुद आप लोग मानेंगे, और खुद ही अच्छा लगेगा कि आप अपने पितरों के लिए कुछ कर रही हैं, सफाई क्लीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा कर रही हैं। तो बहुत छोटी छोटी काम की बातें होती हैं, और जब सारा किचन का क्लीनिंग हो जाए तो एक जग पानी भर के साफ़ जगह पे, या तो किचन के काउंटर पे या गैस के पास कहीं भी ढक के रख दें। वो पानी सुबह आप गिरा सकते हैं, या बासी पानी अगर आपने आरओ का पानी, फिल्टर का पानी रखा है तो अपने पी सकते हैं, जैसा भी हो। किचन में बाल्टी से भर के पानी रखें या जग में पानी भर के रखें, इससे कर्ज की मुक्ति मिलती है। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग जानते हुए भी नहीं करते हैं आलस्य की वजह से। तो भाई हम लोग गृहिणी हैं, हम लोग चाहते हैं हमारे घर में रुपए पैसे की बरसात हो, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, पितरों का आशीर्वाद मिले, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। तो ये छोटी छोटी बातें आप फॉलो कर सकते हैं। और आगे वीडियो में आप देखिएगा कि मैंने बेलन चौकी कैसे रखा हुआ है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो, ज़रा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। सफाई करने में 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपलसरी साफ़ करना चाहिए। जैसे हम लोग का आरओ है, एक हाथ आरओ पे ज़रूर मार दें। देख लीजिए, मैं एक सिंक ली हूँ और उसको सिंक एक मैंने सिलाई रखा हुआ है जो स्वेटर बुनने वाला, उसी से ऐसे होल में उसके घुमा दूंगी चारों तरफ, तो जो भी कचरा है वो नीचे बह जाएगा। और फिर देखिए मैं लाऊंगी वो पानी नहीं, कीटनाशक जो मेरे पास है उसके होल में डालने के लिए, जिससे उसमें काकरोच वगैरह नहीं आएंगे। तो किचन को हाइजीन रखना अपनी जिम्मेदारी है, खुद को भी निरोग और स्वस्थ रखना ये अपनी जिम्मेदारी है। गैस चूल्हा धो के और उसका जो चूल्हा होता है उसको गैस में लगा देते हैं, ऊपर से कपड़े से गैस चूल्हा को भी ढक दें, क्योंकि चूल्हा माता को भी आराम करने की आवश्यकता होती है। तो मैं तो क्या करती हूँ, जो किचन का कपड़ा धोती हूँ उसी से उनके ऊपर उड़ा देती हूँ, उनको ठंडा ठंडा भी लगेगा, गर्मी का मौसम है, चूल्हा माता को भी अच्छा लगेगा। तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम, जैसे हम लोग एसी और पंखे के नीचे बैठते हैं तो एक काम ये कर सकते हैं कि जो भगवान जी का मंदिर है, कुछ देर के लिए जब हम लोग दिया बाती करने जाते हैं तो अगर भले उस कमरे में कोई रहे या ना कर रहे, पंखा ज़रूर चला दें। क्योंकि जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे हमें भी भावना रखनी चाहिए कि हमारे भगवान को भी गर्मी लग रही होगी, तो भगवान जी के भी रूम में 1-2 घंटा पंखा चला दें, भले से वो इन्वर्टर से ही क्यों ना है। हम भले गर्मी में रहें, अपने भगवान को गर्मी में ना रखें। और देख लीजिए मैं ये कीटनाशक उसमें डाल रही हूँ किचन के सिंक में। अब मैं वहाँ पानी नहीं गिराऊंगी, क्योंकि पहले ही मैंने किचन वो जो सिंक है उसको एकदम सुखा दिया है। सुखा देने का ये फ़ायदा होता है कि उसमें काई नहीं जमती है। तो जब भी बर्तन वगैरह धो ले तो एक कपड़े से सिंक को रगड़ के पोंछ देने से उसमें का पानी सूख जाता है, और कीटनाशक डाल देने से
सही हो जाता है। रात भर किचन में लाइट जला के ना छोड़ें। ये बहुत लोगों के घर में होता है कि लोग या तो पूरे घर में अंधेरा कर देंगे, या तो किचन में लाइट जला के या कहीं भी लाइट जला के छोड़ देंगे। पूरे घर में सिर्फ एक जगह कहीं लाइट जला दें जिससे हल्की रोशनी पूरे घर में आती हो, लेकिन पूरे घर को अंधेरा नहीं करें। अंधेरे घर में नहीं सोया जाता है। तो ये भी एक ज़रूरी बात है कि अगर लाइट नहीं है, इन्वर्टर है, तो भले 0 पावर का ही बल्ब हो, जो भी हो, एक बल्ब हमेशा जलते रहना चाहिए। और सबसे गलत तरीका ये होता है कि बेसिन में बेलन चौकी डालना। बेलन चौकी को धोएं और देखिए एक के ऊपर बेलन चौकी को रख के ऊपर से कपड़े से ऐसे कवर कर दें। और फिर देखिए मैंने कैसे कटोरिया में ये रोटी सब्जी करके प्लेट रख दिया है और 1 गिलास पानी।